Trump's puppet, Putin's puppet, Assad's puppet, a guru's puppet, Modi's puppet. Unfortunately, they're once again using the religious bigotry card, but this time trying to foment religious bigotry against Hindus and Hinduism. से पाकिस्तान में नई दहशत पैदा हो गई है। 2 हिंदुओं ने पाकिस्तान को सिर धुनने पर मजबूर कर दिया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान के पीएम ताक पे थे कि कब सुपर पावर से मीटिंग फिक्स की जाए। Trump's puppet, Modi's puppet, Putin's puppet, Assad's puppet. She said, I have no love for Assad and Gaddafi or any dictator. फिर उन्होंने कहा, I just hate Al-Qaeda. उन्होंने कहा जी मुझे मोदी और पुतिन का पपेट कहा गया। ठीक है जी। मतलब ये ऑब्वियसली ये कहना कि इफ शी इज अ हिंदू वुमन तो उसको ये कहना कि ये मोदी की पपेट है, दैट डजंट, यू नो, दिस इज अनफेयर। बात है जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा ये कहा है कैश पटेल ने, और तुलसी गैबर्ड ये कहती हैं कि आप मुझे जितना मर्जी ग्रिल कर रहे हैं, आप मुझे ये कहते रहे हैं कि मैं मोदी की पपेट हूँ, लेकिन मैं सच बोलूँगी, जो मैं कहूँगी और जो कुछ हुआ है मेरे साथ वो मैं आपको बताऊँगी। और वो तुलसी गैबर्ड ने भी बता दिया है और कैश पटेल ने भी बताया है। और ये हेयरिंग हुई है, कंफर्मेशन हेयरिंग। एक तो जिनको ट्रंप ने चुना अपना FBI का हेड और साथ में इंटेलिजेंस की हेड, तुलसी गैबर्ड और कैश पटेल। तालियां बजनी चाहिए इनके ऊपर। जैसी हेयरिंग्स में इन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया इन दोनों ने, वाओ, अमेजिंग। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि जब तुलसी गैबर्ड को ग्रिल किया गया सेनेटर्स की तरफ से, क्योंकि ये जो कंफर्मेशन हेयरिंग होती है ये एक वो चीज़ होती है जिसके अंदर जो नॉमिनी होते हैं, जिनको प्रेसिडेंट ने अपने लिए चुना होता है डेजिग्नेशंस के लिए, और ख़ासतौर पर इंटेलिजेंस हेड के डेजिग्नेशन के लिए और FBI के हेड के लिए, तो उनको बहुत ज़्यादा ग्रिल किया जाता है। अब इसके ऊपर भी यही हुआ। और फिर ऐसे 2 लोग, एक तो देखिए ना कि हिंदू अमेरिकन, फिर इंडियन ओरिजिन अमेरिकन, ये सब तुलसी गैबर्ड नहीं है, लेकिन कैश पटेल तो इंडियन ओरिजिन से हैं। अच्छा, कैश पटेल ने तो ये किया कि जब इस हेयरिंग में वो तशरीफ लाए तो उन्होंने वो उनके मदर, फादर और सिस्टर साथ बैठे हुए थे, जिसको उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया और कहा कि ये इंडिया से आए थे, ये इमिग्रेंट हैं और मैं इंडियन इमिग्रेंट का बेटा हूँ। अच्छा, लेकिन तुलसी गैबर्ड को हम पहले ज़रा देखते हैं और उसके बाद फिर हम कैश पटेल की तरफ बढ़ेंगे, फिर ज़रा हम उस तरफ बढ़ेंगे, जय श्री कृष्णा की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए, तुलसी गैबर्ड से जो सवाल जवाब हुए उसके अंदर, जैसा मैंने कहा कि बड़े सख्त सवाल जवाब हुए, और तुलसी गैबर्ड ने खुल के उसके ऊपर बोला और उन्होंने कहा है कि बीइंग ए हिंदू उनको क्या क्या कुछ फेस करना पड़ा। एक हिंदू होने के नाते उनको कहा गया कि वो मोदी की पपेट हैं। उन्होंने कहा कि लोग ये कहते हैं आई एम मोदीज पपेट, लोग ये कहते हैं आई एम ट्रम्प्स पपेट, लोग ये कहते हैं कि आई एम पुतिन्स पपेट, और मैं क्योंकि हिंदू हूँ तो इसलिए लोग मेरे ऊपर क्या क्या मुझे कुछ सुनना पड़ा और देखना पड़ा, कैसे कैसे लोगों ने मुझे ताने दिए और मुझे तंग किया। फिर उन्होंने ये कहा कि यस आई एम प्राउड हिंदू, और उन्होंने कहा, तुलसी गैबर्ड कहती हैं कि आई हेट इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट। तुलसी गैबर्ड ये कह रही हैं कि शी हेट्स इस्लामिस्ट, शी हेट्स अल-कायदा, शी हेट्स उसामा बिन लादेन। ये सब बातें तुलसी गैबर्ड ने की है। मैं आपको ज़रा इसकी डिटेल बताती हूँ, फिर आपको ये पता चलेगा। गैबर्ड जिन्होंने के टफ क्वेश्चंस फेस किए, और वो उन्होंने कहा शी डिनाइड असद हैड यूज्ड केमिकल वेपन्स। एक्चुअली जो तुलसी है उनको जो ग्रिल किया गया कुछ टॉपिक्स पर, उसमें सीरिया, फिर उसके अंदर जैसे इस्लामिस्ट और इन बातों पर उन पर जब सवाल किया गया तो उन्होंने बड़े खुल के इसके ऊपर जवाब दिए। अच्छा, उन्होंने कहा कि इसमें दोज हु अपोज माई नॉमिनेशन इम्प्लाई दैट आई एम लॉयल टू समथिंग और समवन अदर देन गॉड, माई ओन कॉन्शियंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, accusing me of being Trump's puppet, Modi's puppet, Putin's puppet, Assad's puppet. She said, I have no love for Assad and Gaddafi or any dictator. फिर उन्होंने कहा, I just hate Al-Qaeda. I hate that we have leaders why cozy up to Islamist extremists.
जो है शी इज़ अ फॉर्मर कांग्रेसमैन वुमेन फ्रॉम हवाई और उनके लिए बड़ी टफ स्क्रूटनी हुई है उनकी जो कंफर्मेशन हेयरिंग जो थी और उनको अपने फॉरेन पॉलिसी नेशनल सिक्योरिटी व्यूज़ के ऊपर बड़ा टफ टाइम दिया गया है और आपको याद होगा कि उनकी जो पोजीशन है उसमें क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के साथ जब आप हों तो आपको ज़्यादा सवाल तो फिर टफ होंगे उनको काफ़ी क्वेश्चन किए गए लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे जो है वो बहुत सारे नाम दिए गए जो कि मैं समझता था अनजस्टिफाइड है ठीक है जी उन्होंने कहा जी मुझे मोदी और पुतिन का पपेट कहा गया ठीक है जी मतलब ये ऑब्वियसली ये कहना कि इफ़ शी इज़ अ हिंदू वुमेन तो उसको ये कहना कि ये मोदी की पपेट है दैट डजंट यू नो दिस इज अनफेयर क्योंकि देखें एट द एंड ऑफ द डे एवरीबॉडी हैज़ अ चॉइस इन द फेथ समवन कैन हैज़ अ क्रिश्चियन फेथ मैं देख रहा हूँ अभी जो नई व्हाइट हाउस की जो स्पोक्स पर्सन है आई थिंक स्टेट डिपार्टमेंट की तो शी इज़ वेयरिंग उन्होंने क्रॉस पहना होता है तो दैट इज़ हर राइट कि वो वट एवर दे बिलीव इन दे शुड डू इट यू नो दैट्स योर चॉइस इस तरह समवन इज़ अ मुस्लिम फेथ समवन इज़ अ हिंदू फेथ तो ये लोगों की चॉइस होनी चाहिए ठीक है जी लेकिन वो उनकी क्योंकि अच्छा होता है कि ख़वातीन जितनी भी जो भी हो जाए ख़वातीन को टफ टाइम दिया जाता है मैंने देखें अमेरिका के अंदर आज तक एक खातून सदर नहीं बन सकी फॉर वन रीज़न और दी अदर ठीक है और मज़े की बात है कि दोनों टाइम्स डोनाल्ड ट्रंप के सामने जो है वो वुमेन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट आई फ्रॉम द डेमोक्रेट पार्टी दोनों ही लूज कर गई अब तुलसी गैबर्ट जो है वो कहती है जी कि मुझे डेमोक्रेट्स है जो है वो ट्रंप की पपेट भी कहते हैं पुतिन की पपेट कहते हैं असद की पपेट कहते हैं मोदी की पपेट कहते हैं और वो कहते हैं कि मैंने ये फैसला किया कि मैं इनकी पपेट नहीं बनूंगा सो मतलब उसको ये चीज़ें हैं एक यंग लेडी है 43 इयर्स एज है एक पहली हिंदू अमेरिकन जो इलेक्ट हुई थी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में और सेनेट की सिलेक्ट कमेटी ऑन इंटेलिजेंस में कंफर्मेशन करना फॉर ए डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस जिसके नीचे जो है वो 18 एजेंसियाँ होनी है और ये आपको पता है ये बीइंग ए डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस मीन इज अ पोजीशन विच ओवरसीज तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां जो अमेरिका की CIA एंड FBI सो ये समझ लें कि हर चीज़ इसके नीचे होनी है और जो डेमोक्रेट्स है वहाँ पे उन्होंने उसको बहुत टफ टाइम दिया और उसने फिर हिंदुइज्म को बड़ा डिफेंड किया ठीक है जी और वो कहती है कि मुझे डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि तुम मुल्क की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसको लीड करो